अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखिए फ़िलहाल मैं मलेशिया के गेंटिंग हाईलैंड्स के ऊपर हूँ। गेंटिंग हाईलैंड्स आप गूगल में डालेंगे गेंटिंग हाईलैंड्स या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे गेंटिंग हाईलैंड्स तो आपको यहाँ के पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे। अभी फ़िलहाल जिस जगह पर मैं हूँ ये एक्चुअल में जैसे अपने इंडिया में महाबलेश्वर होता है, ऊटी है, शिमला वगैरह है ना, सेम टू सेम उसी तरीके का एक मकाम है। पहाड़ों की बुलंदियों पर है, ऊंचाइयों पर है। और यहाँ की सबसे बड़ी खासियत जो है वो यहाँ की स्काई ट्रेन है। चलिए मैं आपको यहाँ की स्काई ट्रेन दिखाता हूँ। देखिए आपको नज़र आ रहे हैं ये, देखिए मेरे सर के ऊपर से फ़िलहाल गुज़र रहे हैं ये। और चूँकि यहाँ सर्दी बहुत शिद्दत की है, मलेशिया के अंदर भी जो है ना, मैं कल जहाँ पर था यानी KLCC में मैंने वो वीडियो शूट किया था शेयर मार्केट से रिलेटेड, वहाँ पे शिद्दत की गर्मी हो रही थी। और जैसे ही हम गेंटिंग हाईलैंड्स आ गए हैं तो ये जो आपको नज़र आ रहा है आसमान के ऊपर, ये सारी जो है धुनी है, ये धुआं सा जो आपको नज़र आ रहा है ये सर्दी की शिद्दत है। और जिसकी वजह से जो है अभी देखो यहाँ पे मैं खाना खाने के लिए बैठा था, खाना मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है और अब यहाँ से हमारी वापसी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये भाई साहब शायद यहाँ के चौकीदार हैं। अभी इन्होंने कहा कि पार्क जो है वो क्लोज़ हो चुका है क्योंकि 11 बज रहे हैं। तो मुझे भी याद आया कि 11 बजे जो है ये स्काई जो ट्रेन है ये भी बंद हो जाती है, 11 बजे तक ही इसका भी टाइमिंग है। तो माशाल्लाह मोहतरम दोस्तों, देखो स्काई एवेन्यू सामने लिखा हुआ है। और इसी तरह से जो है ना ये बहुत बड़ा है, ये जो थीम पार्क बना हुआ है बहुत बड़ा है ये। यानी अभी हम सिर्फ इसके बाहर हम निकल के बैठे हैं और ये जो इमारतें आपको नज़र आ रही है, जैसे ये इमारत है, इसके अलावा ये बाकी की इमारतें हैं। अभी अंदर हम लोग दाखिल होंगे तो उसके अंदर खुद एक पूरी कायनात है, पूरी एक दुनिया है, हज़ारों लोग हैं उसके अंदर। अभी बाहर जो है यहाँ शिद्दत की सर्दी हो रही है। एक्चुअल में मैं समझता हूँ यहाँ का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 15 से 10 के दरमियान में होना चाहिए और या उससे भी कम होगा। मुझे अभी उतना टेम्परेचर का अंदाज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन माशाल्लाह सर्दी यहाँ पे शिद्दत की है। देखो ये धुआं उड़ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारा क्या सारा जो है ना इस तरह से यहाँ पे। तो माशाल्लाह बड़ी खुशी हो रही है इस थीम पार्क में आके। मैंने सोचा कि चलो आज जो है मलेशिया का जो थीम पार्क है वहाँ पे भी चलते हैं, थोड़ा टाइम है अपने पास में, तो आज की रात और मलेशिया के थीम पार्क में गुजारते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा अल्लाह तबारक व तआला की जो कुदरत है, और इस तरह से देखो ये जो ऊपर जो चल रहा है इसको कंडोला कहते हैं या पता नहीं स्काई वॉक क्या कहते हैं। तो इसके अंदर भी जो है माशाल्लाह बैठना हुआ मेरा। मैंने मेरी ज़िंदगी के अंदर पहली मर्तबा इतना लंबा सफ़र किया। मैंने मेरी ज़िंदगी में पहली मर्तबा जो है इतना लंबा इसके अंदर सफ़र किया। ये 10 किलोमीटर का बना हुआ है। अब मुझे पता नहीं है कि ये जो है ऊपर से हवा में कितना इसका सफ़र होगा, लेकिन जहाँ पे बस टर्मिनल है तो ये सेम टू सेम उसी बस टर्मिनल के ऊपर से निकलता है। और मेरी होटल भी, मेरा क़ियाम भी जो है आज रात का यहीं पर है। तो मैंने रूम भी यहीं पर बुक किया हुआ हूँ ऑनलाइन, तो उस वजह से यहाँ पे माशाअल्लाह ज़बरदस्त है एकदम। यानी इंसान को कभी कभी ऐसे जगहों पर भी सैर व तफरीह करते रहना चाहिए। अब मैं आपको शरई मसला भी बता दूं, हमारे पास में बहुत सारे लोग जो है ऐसी जगहों को दुनियादारी समझते हैं और वो लोग ये समझते हैं कि भाई ऐसी जगहों पे जाना और ऐसी जगहों पे सफ़र करना और ऐसी जगहों पर जो है पैसा खर्च करना या ऐसी जगहों पे जाके रुकना, ये सरासर दुनियादारी है। तो मैं ऐसे लोगों को बता दूं कि देखो शरीयत के अंदर जो है ना, जो जितने भी सफ़र
एक मुसलमान के लिए, एक ईमान वाले के लिए हलाल और जायज़ है। उसमें हज का सफ़र है, अल्लाह के रास्ते का सफ़र है, हलाल रोज़ी कमाने वाला सफ़र है, और फिर उसी में सैर व तफरीह वाला सफ़र भी है। तो सैर व तफरीह के लिए भी अगर आप जाते हैं, देखिए असल में यहाँ पे चाइनीज़ न्यू ईयर है और ये सब चाइनीज़ न्यू ईयर का सेलिब्रेशन चल रहा है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे इस तरह के ड्रैगन, और यहाँ पे तकरीबन सारे ही चाइनीज़ लोग ही है, मैं देख रहा हूँ सारे चाइनीज़ लोग जो है ना, चाइना से यहाँ पे उनकी असल में चाइना के अंदर जो चाइनीज़ न्यू ईयर होता है वो चाइना का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। जैसे हमारी ईद होती है या हमारे इंडिया के अंदर जिस तरह से दिवाली होती है, या फिर जिस तरह से हमारे यहाँ पे दिवाली की छुट्टियाँ होती है, बच्चे जिस तरह से उसको मनाते हैं, या फिर यूरोप के मुल्कों के अंदर जैसे यूरोप है, अमेरिका, कनाडा वगैरह में आप देखेंगे तो इन मुल्कों के अंदर जो है इन मुल्कों में क्रिसमस के टाइम पे ऐसी ही छुट्टियां होती है। तो ऐसे ही ये जो चाइना जो है, चाइना के अंदर चाइनीज़ न्यू ईयर वो सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, इसीलिए वहाँ पे न्यू ईयर जो है वो तकरीबन 1 महीने तक मनाया जाता है। उसकी छुट्टियां भी काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि चाइना के अंदर फिर बाकी तो जैसे हमारे मजहबी त्यौहार वगैरह होते हैं उसकी ज़्यादा कोई अहमियत नहीं है वहाँ पे। इस वजह से वो लोग न्यू ईयर को ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, न्यू ईयर की ही वो लोग जो है छुट्टियाँ मनाते हैं, और न्यू ईयर में दुनिया भर में वो लोग पहुँचते हैं। अभी मेरे ख्याल से ये भी दुनिया का एक रिकॉर्ड है कि चाइना के आज से 2-4 साल पहले मैंने न्यूज़ पढ़ा था, न्यू ईयर के टाइम पे वहाँ के हाईवे के ऊपर 100 किलोमीटर से ज़्यादा की ट्रैफिक जाम हो गई थी, जबकि वहाँ के हाईवे वगैरह माशाल्लाह बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वहाँ के जो हाईवेज़ है, वहाँ के जो रोड है, रास्ते हैं, तकरीबन 100 किलोमीटर का वहाँ पे जाम लग गया था। तो इस तरह से देखो, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे तकरीबन ज़्यादातर चाइनीज़ लोग भी है जो सेलिब्रेशन के लिए आए हुए हैं। तो माशाल्लाह मैं समझता हूँ अपनी फैमिलीज़ के साथ में हम लोगों ने भी ऐसी जगहों पे जाना चाहिए, सफ़र करना चाहिए। ऐसे सफ़र करने से और इस तरह से हम जब बाहर निकलते हैं ना, तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत पता चलती है, दुनिया पता चलती है। और देखो, मैं एक उन्वान मैंने छेड़ा हुआ हूँ दावत की मेहनत के एतबार से कि मेरे ख्याल से उसके भी 8 हिस्से हो चुके हैं। अभी उसका भी अगला हिस्सा काफ़ी दिनों से आया नहीं, क्योंकि मेरे नाना की तबीयत नासाज थी, उस वजह से मैं भी थोड़ा मसरूफ़ था। फिर इंडिया जाना आना हुआ मेरा, तो उसके अंदर मेरा काफ़ी वक्त निकल गया, और तबीयत भी मेरी यहाँ पे बराबर नहीं थी, खांसी वगैरह का असर अभी तक था। तो उस वजह से जो है मैं वो सिलसिला, और फिर वो जो कॉन्फिडेंस लेवल वाला है उसके भी 9 वीडियो आए, 10वां वीडियो उसका भी अभी तक आया नहीं है। तो वो दावत का जो मैंने शुरू किया था ना, तो उसके अंदर इंशाल्लाह आगे चल के हमारा आगे ऐसा प्रोग्राम है कि उसमें भी हम आपको ट्रेनिंग देंगे कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर आप अपने तौर पे दावत कैसे दे सकते हैं। यानी ऐसे तमाम लोग जो दावत देना चाहते हैं, क्योंकि देखो हर ईमान वाले का मकसद असली जो है ना वो दावत है। अब दावत देने के लिए आपको दुनिया के मुल्कों की स्टडी करना पड़ेगी, लोगों की मेंटालिटी पे पहले रिसर्च करके उसको समझना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको जो है भाई लोग कैसा सोचते हैं, उनके ख्यालात क्या है, दुनिया में लोगों के नज़रियात क्या है, ये सब जब आप सोचोगे और ये सब चीज़ें जब आप देखोगे ना, तब जाके आपके लिए दुनिया में दावत का काम भी आसान होगा और दावत देना भी आपके लिए आसान होगा। तो मैं असल में ऐसे मुल्कों का सफ़र या फिर इस तरह के जगहों का सफ़र इसी नीयत से करता हूँ ताकि लोगों की मेंटालिटी को समझ सकूँ कि दुनिया के अंदर लोग सोचते कैसा है, लोग अपने लाइफ के स्टाइल को गुजारते कैसा है, लोगों की थिंकिंग कैसी है, मुख्तलिफ मुल्कों के जो लोग हैं वो कैसे कैसे है। तो जब हम ये सब देखते हैं ना, तो फिर उसके लिए हमारे लिए दावत का काम करना आसान होता है। चलिए देखिए, अभी मैं बाहर था, बाहर से अंदर आया हूँ। अभी अंदर जो आया हूँ ना, तो यहाँ पे भी पूरी एक कायनात है और पूरी एक दुनिया है यहाँ पर भी बसी हुई।
और ये होटल भी है साथ में वैसे, लेकिन इसके जो शुरू के 4-5 फ्लोर है इसके अंदर भी दुनिया भर की इन्होंने आफतों मुसीबतों को जमा करके रखा हुआ है। तो हम लोग जो है अभी चलते हैं और मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी झलक अंदर की बता के फिर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। और एक ख़ास बात यह है कि यहाँ देखो जगह जगह पे इस तरह के फैमिली मार्ट होते हैं। अब देखो ये इतनी महंगी जगह है, लेकिन ये फैमिली मार्ट 7-Eleven, मैं आपको 7-Eleven भी बताऊंगा, 4 7-Eleven है यहाँ पर भी। ये ऐसी दुकानों से क्या होता है कि जो चीज़ आपको कुआलालंपुर में और जो चीज़ आपको मुल्क के दूसरे इलाकों के अंदर जो भाव में जो कीमत में मिल रही है, वही कीमत के अंदर वो चीज़ें आपको यहाँ पे भी मिलेंगी। मतलब आपको ये टेंशन लेने का नहीं है कि मैं इतनी घूमने वाली, जैसे हमारे मुल्क में हम लोग जब घूमने के लिए जाते हैं तो बहुत सारी जगहों पे जब जाते हैं तो वहाँ का प्राइस अलग होता है और हमारे गांव का और देहात का जो प्राइस होता है या फिर अपने बस्तियों का दुकानों का वो अलग होता है। यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ पे आप फैमिली मार्ट में जाकर 7-Eleven में जाके पानी की बोतल है और इसी तरह से जो है खाने पीने की चीज़ें हैं वगैरह, जो भी आपको लेना है आप आसानी के साथ में ले सकते हैं। देखिए अंदर का माहौल इस तरह से है और इसमें आगे जो है ना यहाँ पे सब बच्चे वगैरह को खेलने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। इसको इंडोर थीम पार्क है और वो अभी जो हम गए थे वो आउटडोर थीम पार्क था। अभी देखो यहाँ पे 11 बज गए हैं रात के, तो उन्होंने ये सब चीज़ें बंद कर दी है, वरना ये अजीब गरीब तरह की जो चीज़ें हैं इसके ऊपर बच्चे लोग बैठते हैं। फिर ये जो झूले आपको नज़र आ रहे हैं ये भी बैठने के लिए हैं। इसी तरह से अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं देखो, और भी झूलों के अलावा पता नहीं ये क्या है, तो इसके ऊपर भी लोग बैठते हैं शायद, ये भी जो है। और उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे टिकट काउंटर बना हुआ है माशाअल्लाह। और देखिए अलग अलग चीज़ें बनी हुई है पूरी। यहाँ पे भी ये कश्ती और पता नहीं क्या है बच्चों को खेलने के लिए, फिर ये भी क्या बना हुआ है खेलने के लिए। और ख़ास बात मैं आप लोगों को बतला दूँ, यहाँ बिकने वाली हर चीज़ हलाल है। हालांकि यहाँ पे सब चाइना के लोग हैं अभी आए हुए मेहमान, लेकिन उसके बावजूद अभी मैंने भी जो है एक खाना खाया हूँ, मतलब वो भी उसे न्यूडल्स सूप कहते हैं, लेकिन माशाअल्लाह उसने साफ़ तौर पे लिखा हुआ था कि चाहे आप थाई फूड खाओ, चाइनीज़ फूड खाओ, कोई भी फूड यहाँ पे खा सकते हो, 100% आपको हलाल मिलेगा। और उसके अलावा मतलब अब बेचने करने वाले भी सब जो है हमारे इंडिया बांग्लादेश वगैरह के लोग ही हैं यहाँ पे काम करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे खाने वगैरह का भी टेंशन नहीं। और बताना भूल गया मैं आपको, 4 जमात खाने भी बने हुए हैं अलग अलग जगहों पर, तकरीबन 4 जमात खाने। और यहाँ का सिस्टम सबसे प्यारा जो मुझे लगता है वो ये कि मस्तूरात के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग जो बना हुआ है वो काबिल तारीफ़ है। मैंने सोचा था कि आप लोगों को खाली बाहर का थीम पार्क बताऊंगा और उसके बाद अपनी बात ख़त्म कर दूंगा, लेकिन मेरी बात भी काफ़ी लंबी हो गई। थीम पार्क भी जो है वो हमारा हो गया पूरा मुकम्मल। चलिए आप लोगों को हमारे होटल की लॉबी भी दिखाता हूँ। मैंने सोचा था मुख्तसर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये वीडियो काफ़ी तवील हो चुका है। बाहर का बाहर ख़त्म करने का इरादा था। देखिए ये चाइना की हर्बल टी है और ये हर्बल टी जो है 16 रिंगिट में इसका छोटा कप है और 19 रिंगिट में, यानी तकरीबन आपको 350 से 400 रुपये ख़र्च करना पड़ेंगे एक कप चाय पीने के लिए। इस तरह के भी यहाँ पे रेस्टोरेंट है। उसी के बाद में फिर ये स्टारबक्स भी है, जिन लोगों को ट्रेडिशनल चाय नहीं पीना है और जो लोग स्टारबक्स के अंदर, क्योंकि स्टारबक्स की तो चैन है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो स्टारबक्स के अंदर मुझे एक असल में लतीफ़ा याद आया। हमारे तमीम भाई शारजा वाले,
अभी मैं लास्ट टाइम शारजा गया था तो वो बतला रहे थे कि उनके कोई रिश्तेदार आए हुए थे, वो उनको घुमाने के लिए लेकर निकले। अब अरबी में जो है स्टार का जो टी है वो नहीं लिखा जाता है, तो वो सत्तार की तरह से हो जाता है, सत्तार बक्स। उन्होंने जो है स्टार बक्स देखने के बाद में तमीम भाई से पूछा, बोले यार ये सत्तार बख्श क्या है ये? तब तमीम भाई ने समझा ये सत्तार नहीं है, ये स्टार बक्स है। इसी तरह से देखो यहाँ पे मुख्तलिफ अलग अलग तरह की चीज़ें जो है ना, आपको जो चाहिए। अभी ये यहाँ पे इस तरह के भी सारी दालें भरी हुई है, और अगर आप यहाँ से कुछ लेना चाहते हैं तो वो आपको वो पका कर भी देंगे, और इसी तरह से उसके अलग अलग फ्लेवर्स, अलग अलग प्राइजेज़ भी है, और उसके अलग अलग जूसेस भी है, जूस भी बना कर देंगे माशाअल्लाह। बच्चे अगर है साथ में तो उनके लिए देखिए यहाँ पे बास्किन रॉबिन्स उसका आइसक्रीम भी है माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से प्राइजेज़ भी नॉर्मली वही है जो हमारे इंडिया वगैरह के अंदर होते हैं। मैं देख रहा हूँ 4 रिंगिट यानी तकरीबन 80 रुपये का एक कप है। इसी तरह से 3 रिंगिट का भी कप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि 4 और 3 इस तरह से ये कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे होटल की लॉबी की तरफ भी। माशाअल्लाह देखिए ये इन्होंने आर्टिफिशियल बड़ी बड़ी जो है जड़ें बनाई हुई है, जड़ों के साथ में बड़े बड़े जो पेड़ लगाए हुए हैं, और पेड़ों का जो तना है, और इसी तरह से उसको इस तरह से लाइटिंग से उन्होंने सजाया हुआ है माशाअल्लाह। और ये है हमारे होटल की लॉबी, इस साइड में राइट साइड में जो आपको नज़र आ रही है। देखिए वहाँ पे पूरा हुजूम है, और देखिए 7,151 रूम्स है यहाँ पे। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी पूरा अभी देखो अभी भी वहाँ पे लोगों की लाइन लगी हुई है जो लोग चेक इन करना चाहते हैं। तो देखिए ये जो चाइनीज़ न्यू ईयर है उसकी खुसूसियत ये होती है कि उसके अंदर ये इस तरह के संतरे के पौधे वो लोग जगह जगह पे लगाते हैं। तो ये चाइनीज़ संतरा है, देखो इसका जो साइज़ है ना ये छोटा साइज़ होता है। ये छोटे साइज़ वाला संतरा शायद ये ओरिजिनल संतरे है। अच्छा ख़ास बात ये है कि ये जो ऑरेंज है ये ओरिजिनल है, ये आर्टिफिशियल नहीं है। ये जो पत्ते आपको नज़र आ रहे हैं और ये जो संतरे भी है, अच्छा ये बिकते भी है यहाँ पे। अभी मैं आपको एक दुकान में लेकर चलूँगा, तो मेरी फेवरेट है वो, यानी ये संतरे मेरे फेवरेट है। तो वो दुकान से वहाँ पे इसके पैकेट्स भी है, ज़्यादा महंगे नहीं है, 200 रुपये में मेरे ख्याल से कुछ 1.5-2 किलो है, यानी 100 रुपये किलो के हिसाब से। तो चूँकि मैंने एक चीज़ देखा हूँ मलेशिया में, यहाँ पे चाइना का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि हर दुकान पे आपको यहाँ पे तकरीबन चीज़ें चाइना की मिलेंगी। यहाँ तक कि ये जो संतरे है वो भी चाइना से पूरी पैकिंग के साथ में, यानी वो बॉक्स देखते ही आपको लगता है कि वाकई में भी ये चाइना से ही माल आया हुआ है। तो इस तरह से देखो ये लॉबी का हिस्सा मैं आप लोगों को बतला रहा था। लॉबी इस तरीके से है, और लॉबी के साथ साथ देखो ये चाइनीज़ न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए संतरों के पेड़ भी उन्होंने लगाए हुए हैं। और पूरा का पूरा जो हिस्सा है लॉबी का, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं इंतज़ार करते हुए। अभी आप सोच सकते हैं जब 7,351 रूम्स है तो उसके लिए ये सिस्टम भी देखो। इन्होंने यहाँ पे पहले तो चेक इन के लिए ऑटोमेटिकली मशीनें लगाई हुई है। मैं भी यहाँ पे जब पहुँचा तो मैंने पहले ऑटोमेटिकली ही चेक इन किया, लेकिन हमारे एक इंडियन भाई मिले, फिर उन्होंने थोड़ी सी मेरी मदद की और उन्होंने फिर प्रॉपरली हमारा सारा काम किए। तो माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई। हमारे अपने मुल्क के लोग जगह जगह पे काम करने के लिए है, और दुनिया भर के मुल्कों को इस तरह से संवार रहे हैं, और उनकी वजह से दुनिया के बहुत सारे मुल्कों का डेवलपमेंट भी हो रहा है, चाहे वो यूएई हो, सऊदी अरबिया हो या मलेशिया हो। अच्छा लगता है माशाल्लाह। देखिए मोहतरम दोस्तों, यहाँ पे खाने वगैरह के लिए ऐसे रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं, और ख़ास बात ये है
इस तरह के जो चैन्स है जो शहरों के अंदर होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था 7-Eleven, फैमिली मार्ट वगैरह, ऐसे ही ये माई न्यूज़ भी एक यहाँ का ये है चैन है ये भी। अब देखो यहाँ पे अगर किसी को सस्ते में खाना वगैरह खाना है तो मैगी है, मैगी के जो हॉट कप्स है आप ले सकते हैं। वो अंदर से जो है आपको गर्म पानी डाल कर देंगे उसके अंदर, और बस 2 मिनट में आपका खाना तैयार है। अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ के रेस्टोरेंट्स वगैरह महंगे हैं तो हर चीज़ है यहाँ पे माशाल्लाह। आपको जो शहर के अंदर मिलता है वही चीज़ें आप यहाँ पे ले सकते हैं, और वही चीज़ें आप यहाँ पे। और एक चीज़ जो मैंने आपको मस्जिद के बारे में बताया था, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी हुई है। तकरीबन यहाँ पे 4 जगह पे मस्जिद है, और उसके लिए देखो ऐसा निशान बना हुआ है। यहाँ पर जो है ना, ये एक तो शॉप्स है, और शॉप्स के अलावा नीचे जो आपको नज़र आ रहा है, देखो ये जो चांद नज़र आ रहा है, ये मस्जिद की अलामत है। इसका मतलब है कि मस्जिद है, यानी ये जो रास्ता जा रहा है उधर आपको ये मस्जिद ग्राउंड फ्लोर पे, अभी मैं ग्राउंड फ्लोर पे आया हूँ ऊपर से, तो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपको ये मस्जिद मिल जाएंगी। फिर अगर आपको देखना है तो जगह जगह पे यहाँ पे ऐसे मैप बने हुए हैं, उन मैप्स के ज़रिए से आप और भी जगह पे मस्जिद वगैरह देख सकते हैं और जा सकते हैं। और एक ख़ास बात जो है ना, ये भी है यहाँ की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस तरह की मशीन है, इसे वेंडर मशीन कहते हैं। ये आपको आम तौर पे एशियन सारे मुल्कों में, चाइना, कोरिया, जापान और सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, सारे मुल्कों में, वियतनाम वगैरह ये मिल जाएंगे। देखिए इसके अंदर खाने पीने का सामान लगा हुआ है, और इधर पानी की बोतल्स हैं। उसके अलावा अगर आपको और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह चाहिए तो वो भी है। इसकी खुसूसियत ये होती है कि अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ लेना है तो देखो यहाँ पे इस तरह से, या तो आप अपने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से, या नोट यहाँ पे डालिए, या सिक्का डालिए यहाँ पे, और आपकी वो चीज़ जो है नीचे आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे भी वो चीज़ नीचे आ जाएगी। जो चीज़ भी आपको लेना है उसकी कीमत देखिए, और कीमत के एतबार से आप जो है कोई भी चीज़ यहाँ पे ख़रीद सकते हैं। ठीक है, अभी मैं अगर ये पूरा बताना चाहूँ तो मैं समझता हूँ कि मुझे जो है इसके लिए पूरा एक दिन भी कम पड़ेगा। ये पूरी एक दुनिया है, पूरी एक कायनात है, पूरी एक भूल भुलैया है ये। तो मैं अब ज़्यादा डिटेल्स में और तफासिल में न जाते हुए लेता हूँ आप सभी लोगों से इजाज़त, दुआओं की दरख्वास्त के साथ में। मलेशिया के गेंटिंग हाईलैंड्स के इस स्काई एवेन्यू पार्क से, जहाँ पे आज मेरा क़ियाम है, दुआओं की खुसूसी दरख्वास्त है आप सभी लोगों से। मैं भी ज़रा अपने लिए कोई एक आध कोल्ड ड्रिंक्स लेता हूँ, और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह खाना तो मेरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से। लेकिन मैं चाहता था कोई जूस वगैरह जो है फिर रूम में अपने, तो इंशाअल्लाह कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई जूस वगैरह लेंगे, और उसी के साथ फ्रूट्स भी है देखो यहाँ पे माशाअल्लाह। आप लोगों से इजाज़त भी लेंगे, दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।